हेलो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। तो आपके सामने कहते न प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो सुनिए, ये है कहानी शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते हैं तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं प्यार से। और उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों, तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद ही भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी भी कर ली। और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग अपने सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह बेटों को बोली कि मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूँ। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटी भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। तो उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने बैठे एक फटे हाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और अपने बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब साथ मिलकर भोजन करेंगे। जाओ पहले आप उसको जो भूखा हमारी तरफ बैठ रहा है, देख रहा है, उसको नहलाओ धुलाओ। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहाग रात को ही तलाक ले लिया था। दोस्तों, उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस वृद्ध ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते हैं, सब कुछ होते हुए भी मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया है। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था जब तुम पहले अपनी बुढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाली को लेकर मेरे कमरे में आ गए थे। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया, उसी का फल आज आप भोग रहे हो। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी को देखकर हमारे बच्चों में भी तो वही गुण आते हैं। शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं पे प्रभु भी बसते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा हम करेंगे बच्चे हमसे सीखेंगे। हम अगर भले तो जग भला वाली बात है, हम अगर अच्छा व्यवहार करेंगे अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों और अड़ोस पड़ोस सबके साथ, बच्चे देख के वही सीखेंगे, वैसा का वैसा ही वो करेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, सच साबित हुई ना बात आपके सामने ही। थैंक यू। राम राम जी।